नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज नई शुरुआत करेंगे। मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। आज ही कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले कंफर्ट जोन आता है, उसके बाद आता है फियर जोन, उसके बाद आता है लर्निंग जोन और उसके बाद आता है ग्रोथ जोन। अगर आपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा तो आप फियर जोन में रहेंगे हमेशा। फियर जोन है इसलिए आप डरते हैं, इसलिए अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने डर का सामना करिए। जब डर का सामना करेंगे तो लर्निंग भी करेंगे, सीखेंगे भी कुछ, और जब सीखेंगे तभी आपकी ग्रोथ भी होगी। जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां है? किनारे पर क्या वो जहाज किनारे के लिए बना? ऐसे ही आप भी सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां हैं? अपने कंफर्ट जोन में। पर क्या आप उसके लिए बने हैं? क्या आप उसके लिए बने हैं? नहीं, हम बहुत कुछ करने के लिए बने हैं जो हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा। बाज, आपने देखा होगा, बाज पक्षियों का राजा। एक राजा के पास दो बाज थे और दोनों बहुत बड़े साइज के थे। उसने ऐलान कराया कि भाई एक मेरा बाज जो है वो उड़ता है और दूसरा नहीं उड़ पाता है, जबकि दोनों की उम्र सेम है। तो जगह जगह से, पूरे राज्य से जो है पक्षियों के जानकारों को बुलाया गया और कहा कि जो इस बाज को उड़ा देगा, जो उड़ता नहीं है, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो कई पक्षियों के जानकार आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने अपने अनुभवों के हिसाब से प्रयास किए, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। जो दूसरा बाज था वो हर जगह उड़ता था, पर जो एक और बाज था साथ में, वो थोड़ी देर उड़ता और वापस डाल पर आके बैठ जाता। तो एक आदमी उस राजा के दरबार में आया और कहता कि राजा साहब, इसको उड़ाना मैं सिखा दूंगा। राजा साहब कहते ठीक है, ले जाओ मैदान में इसको। अब जैसे ही उसने उड़ाया, थोड़ी देर बाद देखा राजा ने कि वो पक्षी जो बाज था वो उड़ रहा है, दोनों बाज उड़ रहे हैं। तो राजा ने पूछा उस आदमी से, आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि ये बाज उड़ रहा है? ये पहले तो नहीं उड़ता था, पहले ये, आज तक मैंने इसको इतनी ऊंचाई पे देखा ही नहीं कभी। आखिर तुमने ऐसा क्या करा? राजा साहब, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तो इसकी वो डाल काट दी जहां पर ये आकर उठ बैठ जाता था। मैंने वो डाल ही काट दी, इसका कंफर्ट जोन ही खत्म कर दिया मैंने इसका। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन को से बाहर आ जाइए। जिस डाल पर आपको बैठना पसंद है, उस डाल से बाहर आ जाइए, उस डाल को तोड़ दीजिए हमेशा के लिए। जब एपीजे कलाम साहब नासा गए तो नासा वालों ने उनको ऑफर दिया कि आप इंडिया जाके क्या करेंगे, आप इतने टैलेंटेड हैं, यहीं पर ही किसी गोरी मेम से आपकी शादी करवा देते और यहीं पर ही सेटल हो जाओ, इंडिया से 4 गुना सैलरी ज्यादा यहां मिलेगी आपको। अब एपीजे कलाम साहब एक बार तो सोच में पड़ गए कि भाई 4 गुना सैलरी, सारा मान सम्मान, सब कुछ। फिर याद आया कि नहीं, देश की सेवा सर्वोपरि। अपना कंफर्ट जोन छोड़ा और देश वापस आए और देश की सेवा करें। और आज स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा भी जाता है और सम्मान सहित बोला भी जाता है। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। उसके बाद शिकार, आप जानते हैं शिकार कितने तरीके से होता है। एक शिकार वो होता है जो मगरमच्छ करता है, किनारे, नदी के किनारे बैठा हुआ है, सुबह से लेकर रात तक वो बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है। जी हां, उसको भूखे मरने की भी नौबत आती है। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहा है, वो भी एक ही जगह बैठकर। और एक शिकार वो होता है जो जंगल में शेर खुलेआम करता है। अब आप मुझे बताइए, भूखे मरने की नौबत किसको है?
जो कंफर्ट जोन में बैठा है। तो याद रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति तभी होती है जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं। हर पीढ़ी में से, हर 2 पीढ़ी में से एक पीढ़ी को मेहनत करनी पड़ती है। हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है पर मरना नहीं चाहता। हर व्यक्ति सफलता तो चाहता है पर सफलता के लिए मेहनत की जो कीमत है वो नहीं चुकाना चाहता। सूरज बनना है तो सूरज की तरह जलना तो पड़ेगा ही, पर हम जलना नहीं चाहते। और नदियों सा अगर आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना भी पड़ेगा। तो याद रखिए, लीव योर कंफर्ट जोन। आज ही उस डाल को तोड़ दीजिए जो आपकी तरक्की की रुकावट है। तो इसलिए हार को बदलना है तो आज अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। हार को बदलना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा। हार को बदलना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा। और अगर इतिहास लिखना है तो कंफर्ट जोन आज ही छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन आज ही छोड़ना पड़ेगा। अंत में स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए और आज ही उस डाल को तोड़ दीजिए जो आपकी कंफर्ट जोन की डाल है, जो आपकी रुकावट में सबसे ज्यादा बाधा बनी हुई है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।